तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्रिप्टो न्यूज अपडेट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों को पता चले और हमारा भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपके साथ नॉलेज को शेयर करने में। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज सेशन। एसएससी पोस्टपोन वर्डिक्ट ऑन 7 बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे 7 जो बिटकॉइन एप्लीकेशंस है उन्होंने फिर से यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया टाइम रिव्यू करने का। एसएससी ने यहाँ पे 45 डेज का और टाइम मांगा है। 31 अगस्त को यहाँ पे 7 जो एप्लीकेशन जिन्होंने फाइल कर रखी थी जिन कंपनीज ने, वो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है उनको भी। तो यहाँ पे अब इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए एसएससी को उनके एप्लीकेशंस को रिव्यू करने के लिए। तो बेचारों ने अभी यहाँ पे 45 डेज का और टाइम मांग लिया है, जब तक स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन ईटीएफ की लिस्ट ना हो। और जिसमें से आती है दुनिया के सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, और आती है वेनेक, वाइस ओरिजिन, इन्वेस्को, गैलेक्सी, विजडम ट्री, बिटवाइस, वेलकरी डिजिटल एसेट। अब यहाँ पे जुलाई 19 को ये बात चली थी और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 45 डेज का टाइम मांगा था उस टाइम। अब दोबारा से यहाँ पे इनको और चाहिए टाइम देखने के लिए एप्लीकेशन को। और ये बात जाएगी अब 5 एप्लीकेशंस जो यहाँ पे 5 कंपनीज जो है उनका 17 अक्टूबर को यहाँ पे। अब देखते हैं कि रिव्यू करने के बाद ये होता है कि नहीं अप्रूव। और जो दो बची कंपनीज है बिटवाइस और यहाँ पे वेलकरी डिजिटल एसेट, यहाँ पे अक्टूबर 19 को इनका देखा जाएगा। और अगर आपको याद होगा कि फ्यूचर ईटीएफ भी ईथर का अक्टूबर में ही आने वाला है। तो क्या ये दोनों चीजें इकट्ठी आने वाली है या फिर इनमें से कोई चीज को यहाँ पे दोबारा से। वैसे फ्यूचर ईटीएफ तो चलो उन्होंने तो बोला ही था अक्टूबर में होगा, बट इसका अभी है नहीं कि क्या पता ये फिर से और दोबारा टाइम मांग ले, 2024 तक इसको खींच ले। तो वो तो टाइम ही बताएगा। तो पास्ट 24 आवर्स से बिटकॉइन का प्राइस में यहाँ में हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। अभी जो ग्रे स्केल का यहाँ पे केस वो जीती थी उसके बाद 27,000 तक गया था। 7% की यहाँ पे हमें अब देखने को मिला था, लेकिन अब 4% से फिर से डाउन चला गया है बिटकॉइन। अब देखते हैं अगर ये दोनों चीज हो जाती है अक्टूबर तक, या बीच में कोई और ऐसी न्यूज आ जाती है, तो बिटकॉइन का प्राइस क्या पता फिर से ऊपर जाए। और उस टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ अक्टूबर में, ये दोनों चीजें हो गई, वैसे तो एसएससी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ दोनों इतनी अच्छी चीजें ये कर देगी, इतनी अच्छी हमें खबर सुनने को मिलेगी। बट होप सो अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बूम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी 7 कंपनीज है, यहाँ पे तो इनका रेड रेड हो चुका है। फर्स्ट डेडलाइन तो जा चुकी है, अब देखते हैं सेकंड डेडलाइन भी रेड होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी। तब चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर। तो क्या कार्डानो बिटकॉइन और इथेरियम से भी बड़ा बनेगा? तो हॉस्किंसन ने ऐसा क्यों बोला अडा के बारे में कि एक्सप्लोड होने वाला है आने वाले फ्यूचर में? तो चार्ल्स हॉकिंसन जो कि फाउंडर है पॉपुलर ब्लॉकचेन कार्डानो के, उन्होंने फाउंडेशनल स्पीच में जो कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस डेनवर में, उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि जो कार्डानो है एज अ लीडर इन द ब्लॉकचेन स्पेस, ये जो दो गाइज है बिटकॉइन और इथेरियम, इनको इन्होंने चैलेंज किया है। क्योंकि ये बोलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के पास ऑन चेन गवर्नेंस नहीं है, मतलब डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब ये जो जो दोनों है ये किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे काम करते हैं। मतलब अगर वो इंसान नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन को ये चीज बोली है कि ये जो एनार्की है जो कि लोगों की बनाई हुई है, हैड टू रिलाई ऑन एवरीथिंग द इनिशियल फाउंडर डिड। तो उनको पूरा का पूरा जिस मतलब जो उसके इनिशियल फाउंडर है जो वो करके गए हैं उस पूरा का पूरा उस पर रिलाई करना पड़ रहा है। तो अगर कोई ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ यहाँ पे करना हो, कुछ बनाना हो, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चेंज करना होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फोक होगा। मतलब आपको फोक करना पड़ेगा, अलग ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी, अलग करना पड़ेगा सब कुछ इसमें से, तो उसके ऊपर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पे इथेरियम के बारे में भी बोली है कि अगर इथेरियम डजंट इवन अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑन चेन गवर्नेंस, और इथेरियम ने भी ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये जो गवर्नेंस एफर्ट्स की एब्सेंस है यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे फाउंडर को देखना पड़ेगा। अगर फाउंडर नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। और यहाँ पे कार्डानो के जो फाउंडर है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कार्डानो के बारे में
अनलाइक इथीरियम, कार्डानो जो है वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करता है और ऑपरेट करता है यूजर कंसेंसस पे, रादर देन एक सिंगल पार्टी उससे कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे ये चीज ये भी बोलते हैं कि कि इट टेक्स पावर अवे फ्रॉम पीपल, कि यहाँ पे लोगों से पावर को दूर लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डिसेंट्रलाइजेशन को यूज ही नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कार्डानो जो है, जब से वो लॉन्च हुआ है 2017 से 6 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ये अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहा है। और 3,200 स्टेक पूल्स ये ऑलरेडी कर चुका है। करेंटली 23 बिलियन का इनका अडा जो है वो स्टेकिंग पे है। और ये जो एफर्ट्स ये कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन को लेके और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को लेके, इन कंट्रास्ट ऑफ कुछ और ब्लॉकचेन्स जो है जैसे सोलाना है और बहुत सारी है जिन्होंने नेटवर्क आउटेजेस फेस किया है, जैसे अमेजोन, गूगल, तो यहाँ पे ये भी डाउन रहे हैं। बट अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर इंसान के हाथ में पावर होगी। तो को फाउंडर इथीरियम के यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम एक डिसेंट्रलाइज नेचर लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी कार्डानो जो होगा इज टू बी द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बिकम मोर देन अ क्रिप्टो करेंसी, और ये डिजिटल जो नेशन है उसका बैकबोन ये रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो कार्डानो ना ही सिर्फ वोटिंग, मनी एंड एवरी डायमेंशन पे ये फोकस कर रहे हैं ताकि डिजिटली सब कुछ हो सके। और बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उस पर भी ये काम कर रहे हैं, हॉस्किंसन ने ऐसा बोला है। और उसे भी हम जल्दी ओवरकम कर लेंगे, और एक डिसेंट्रलाइज, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो ये इनका बोल्ड विजन है। तो बाइनेंस एशिया पैसिफिक हेड डिपार्ट्स एमिड्स मार्केट शेयर डिक्लाइन एंड रेगुलेटरी प्रेशर्स। तो यहाँ पे बाइनेंस का जो एशिया पैसिफिक हेड था वो इस कंपनी को अब छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग सोर्सेज से पता चला है कि जो डियोन फूंग है, जो कि बाइनेंस के एशिया पैसिफिक को हेड करते थे, वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अब तो फूंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बाइनेंस की ग्रोथ में, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड जापान यहाँ पे। लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट पेंडिंग है। इनसाइडर से पता चला है कि ऐसा कुछ सीन चल रहा है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे यूएस में और यूरोप में हम जानते हैं कि फाइनेंस पे लॉ सूट्स लग रहे हैं। जो भी पूरी ग्रोथ आ रही थी वो मिडल ईस्ट से और एशिया से आ रही थी, जो भी मतलब यही की मार्केट्स थे फाइनेंस के। तो फूम की रेजिग्नेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जितने भी मार्केट्स हैं इस पे कि नहीं, आप नीचे कमेंट से बताना। तो हम चलते हैं जो भी रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स जो भी कंट्रीज में लग रहे थे फाइनेंस के खिलाफ, तो उसकी वजह से जो बहुत सारे इनके जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं वो इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे 2023 जुलाई में हिलमैन गए थे, जो कि बाइनेंस के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी डिपार्चर कंफर्म की थी। और उनके साथ साथ दो और एग्जेक्टिव्स यहाँ पे बाइनेंस को छोड़ के गए थे, इस वजह से कि यहाँ पे उनको कंसर्न लग रहा था कि सीईओ कैसे हैंडल करेंगे यूएसडीओजी इन्वेस्टिगेशंस को, अगर आपको पता होगा तो। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे केल्विन फूंग का भी रेजिग्नेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन से डेट को है या क्या है, पूरी तरह से अभी खबर आई नहीं है। तो यहाँ पे यही चीजें चल रही है। जैसे अब बाइनेंस को तो चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे बाइनेंस पे एलिगेशंस वैसे तो लगते ही आ रहे हैं। तो मार्च में यूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने यहाँ पे बाइनेंस को और उसके फाउंडर को एक्यूज किया था कि यहाँ पे वो डेरिवेटिव लॉस को वायलेट कर रहे हैं, और उन पे चार्जेस भी लगाए गए थे। जून में एसईसी ने जब फाइल किया था लॉ सूट बाइनेंस के और उसके सीईओ के खिलाफ कि वो ब्रीच कर रहे हैं इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन को, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को सेल करके और बहुत सारे ट्रेडिंग कंट्रोल्स को मिस रिप्रेजेंट करके। तो बाइनेंस का यहाँ पे स्पोर्ट क्रिप्टो भी जो मार्केट था, ट्रेडिंग मार्केट, वो 63% से 45% डिक्लाइन हुआ था। और लेकिन फिर भी बाइनेंस ने अपनी पोजीशन को एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज मेंटेन करके रखा हुआ है। और फिर भी यहाँ पे इतने हर्डल्स के बाद भी बाइनेंस टारगेट 200 मिलियन यूजर्स इन एशिया पैसिफिक। तो आपको क्या लगता है कि इस हेड के जाने के बाद बाइनेंस की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं, आप मुझे कमेंट से बताना। अब चलते हैं तीसरी न्यूज पे।
और खबर ये है कि हैश की कैपिटल फॉर्म्स लिक्विड फंड विद हैवी ऑल्टकॉइन फोकस। तो हैश की कैपिटल, तो ये एक हांगकांग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो इसके पोर्टफोलियो मैनेजर क्या बोलते हैं कि बिटकॉइन और ईथर में अब हम हाफ से भी कम होल्ड करेंगे बिटकॉइन और ईथर को, और ज्यादा से ज्यादा हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी जो भी पोर्टफोलियो है ओल्ड कॉइन्स में और कैश में। तो हैश की कैपिटल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट आर्म है हांगकांग क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म की, जिसका नाम है हैश की ग्रुप, फ्राइडे को इन्होंने अपनी सेकेंडरी मार्केट क्रिप्टो फंड लॉन्च किया है, जिसमें अब ये बोलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब हेविली हम ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। तो थर्सडे को रियूटर्स ने रिपोर्ट किया था कि इनके पास सिक्योर पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, एशियन फैमिली ऑफिसेज है, और जो पोर्टफोलियो मैनेजर है जिसका नाम है जुपिटर। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अब हम $100 मिलियन रेस करेंगे अपने नए फंड के लिए 12 महीने से ज्यादा के लिए। तो हैश की कैपिटल अब यहाँ पे जो कि $1 बिलियन का एसेट मैनेज करती है, जिनके अंदर $1 बिलियन की एसेट को ये मैनेज कर रही है। और अभी जनवरी में इन्होंने $500 मिलियन का क्लोज किया था अपना थर्ड वेंचर फंड। तो ये क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे बिटकॉइन और ईथर में अब हाफ से भी कम में होल्ड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम ऑल्ट कॉइन पे और कैश पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे एक और खबर है कि कॉइन बेस सेट टू लिस्ट पेपाल स्टेबल कॉइन PYUSD। तो कॉइन बेस ने यहाँ पे जो पेपाल का स्टेबल कॉइन है वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है इस एक्सचेंज पे, और भी जितने एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया था। तो कॉइन बेस भी अब जुड़ चुका है उस एक्सचेंजेस के लिस्ट में। तो यूएस बेस्ड एक्सचेंज ने यहाँ पे PYUSD को 31 अगस्त को तो यहाँ पे लिस्ट कर लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस यहाँ पे बोलता है कि अभी तो न्यूली ये लॉन्च हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ पे 9 AM के बाद से ही शुरू होगी, अगर लिक्विडेशन जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिल जाए तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक बार सफिशिएंट सप्लाई हमें इस एसेट की मिल जाए, उसके बाद इस पेयर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे PYUSD के लिए रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी है इन सम सपोर्टेड जुरिस्डिक्शन। तो कॉइनबेस ने पहले भी इंडिकेशन दिया था कि हम स्टेबल कॉइन को जो पेपाल के है उसको हम लिस्ट करेंगे। अब तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लेवल यहाँ पे है, क्योंकि ये जो स्टेबल कॉइन है इसकी इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में अभी नया है। तो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से जो भी क्रिप्टो मार्केट प्लेस पे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी है जिनका वॉल्यूम ज्यादा है, और भी स्टेबल कॉइन है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो कॉइन बेस यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो इनके क्राइटेरिया के साथ मीट होते हैं तो ही उनको रखते हैं, वरना रिमूव कर देते हैं। तो पेपाल का स्टेबल कॉइन जो कि अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ था, और बाकी के कुछ एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी लिस्ट, जैसे क्रैकन पे, crypto.com पे। तो अब यहाँ पे कॉइन बेस पे भी ये लिस्ट हो रहा है, लेकिन अभी जो इसका सप्लाई है 43 मिलियन टोकन ही है बस। और ऊपर से क्रिप्टो यूजर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा अभी इसकी डिमांडिंग नहीं बढ़ी है, क्योंकि नया है एक तो, और जब दूसरे स्टेबल कॉइन एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी क्या जरूरत है अभी करने की। तो नैनसन से भी एक रिपोर्ट आई थी, सजेस्ट किया था उन्होंने कि क्या पता इनका कुछ और डेमोग्राफिक यहाँ पे टारगेट हो, मतलब पेमेंट्स का, पेपाल का। तो पेपाल यहाँ पे बोलता है कि हम अपना USD जो भी पेपाल का स्टेबल कॉइन है वो इसीलिए लेके आए हैं ताकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, बिकॉज यहाँ पे एक तो ये इजी है पेमेंट करने के लिए भी, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो भी डिजिटली ज्यादा फोकस करें। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाइनेंस कब पेपाल के जो स्टेबल कॉइन है उसको लिस्ट करेगी। तो आपके क्या अजम्पशन है, होगा भी कि नहीं होगा आने वाले टाइम में, तो आप नीचे कमेंट से बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज कुछ न्यू सीखने का मौका मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए कि क्या चल रहा है क्रिप्टो की दुनिया में। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।